पूर्व मंत्री अजय विश्नोई का बड़ा बयान। अजय विश्नोई ने यह आरोप लगाया है कि जबलपुर में 1200 लोग संदिग्ध में रहे। एसआईआर के दौरान हुई संदिग्धों की पहचान, प्रदेश में 1 लाख अवैध विदेशी हैं, ये कहा विश्नोई ने। तो एमपी के पूर्व मंत्री जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई, जिनका बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 1200 से ज्यादा संदिग्धों के मिलने का दावा किया है। विश्नोई ने संदिग्धों की जांच कर उन पर कार्रवाई की मांग की है। विश्नोई ने मांग की कि विदेशियों को उनके देश भेजा जाए। विश्नोई ने यह कहा कि पूरे प्रदेश में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा विदेशी अवैध तौर पर रह रहे हैं। विश्नोई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डिटेंशन का अधिकार लागू किए जाने की भी मांग उठाई है। विषय समयानुकूल है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क हो रहा है, तो उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति निकल के आ रहे हैं कि जो बीएलओ का समाधान नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर कागज नहीं दिखला पाते हैं। जब प्रॉपर कागज वो नहीं दिखला पा रहे हैं तो संदेह के घेरे में आते हैं, संदिग्ध हो जाते हैं। संदिग्ध व्यक्ति को वास्तव में गहराई से जांच करके पकड़ना चाहिए कि ये देश का नागरिक है भी या नहीं है। यदि देश का नागरिक नहीं है तो उसको बाहर भगाना चाहिए। इस सब मामले में पुलिस को कार्रवाई करने के लिए उस व्यक्ति को निरुद्ध करना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। और संजीव, एक बड़ा बयान यहां पर अजय विश्नोई ने दिया है। उनका कहना है कि 1200 संदिग्ध की सूची मिली है एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान। ये वाकई में कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं इसके बाद से। ज्योति, ये जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस समय कुछ बंजारा जो अपने आप को कहते हैं और अभी वो बार बार अपना समय बदल रहे, स्थान बदल रहे हैं, ये लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। ये सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे थे, इनको भी कब्जा हटाया गया है। तो ये अभी इनकी जांच की जानी बाकी है। अजय विश्नोई जी का बिल्कुल सही कहना है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो इनकी गहन जांच की जानी चाहिए। ये कहाँ से आया है? ये जबलपुर के आसपास के जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स है, वहां बच्चों को लेकर भीख मांगते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर कुछ सामान बेचते हुए मिल जाते हैं, तो ये संदिग्ध हैं, ये अलग तरीके की बात करते हैं। अजय विश्नोई ने एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण उठाई है, वो ये है कि बीएनएस की धारा 128 को एक बार फिर लागू किया जाना चाहिए। जो डिटेंशन का अधिकार अभी तक पुलिस के पास था, वो डीजीपी ने 2012 में वापस ले लिया था। तो इसके बाद से जो इस तरीके के लोग हैं, इन्हें निगरानी में नहीं रखा जाता है, जो डिटेंशन में नहीं रखा जाता है, या एक सेंटर ऐसा बनाया जाए जहां भी जो संदिग्ध है, जिसकी नागरिकता संदिग्ध है, उसे वहां पर सरकार लाकर रखे जब तक उनका पूरी जांच नहीं हो जाती है। तो इस समय ये एक बहुत अच्छा बात उठाई है अजय विश्नोई ने कि क्यों ना एक बार फिर पुलिस को वो अधिकार दे दिए जाए जिससे ये डिटेंशन में रखे जा सकें। इन सबको जो भी संदिग्ध है उन्हें वहां पर अभी कुछ समय के लिए रोका जाए, रखा जाए, उनकी जांच की जाए। वो भारत के नागरिक हैं तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए, और यदि वो भारत के नागरिक नहीं है, बांग्लादेश से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं, किसी अन्य देश से आए हैं, तो उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। अजय विश्नोई ने कहा है कि लगभग 1200 लोग तो जबलपुर जिले में ही ऐसे जानकारी मिल रही है कि संदिग्ध है। इस तरीके से पूरे प्रदेश में तो 1 लाख से ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छा मौका है जब हम एक बार पुनः पुलिस को ये अधिकार दे दें कि इनको डिटेंशन में रखा जाए और फिर इनकी जांच की जाए कि आखिर ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। देखिए, ये इनकी परिवार के लोग बच्चों को लेकर भीख मांगते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, और कई बार पुलिस को ये भी संदेह होता है कि ये रैकी करते हैं, बाद में कुछ अपराध भी होते हैं। तो हमें शहर को, जिले को इस परेशानी से मुक्त करने का भी ये अवसर है। यदि ये भारतीय नागरिक हैं तो इनका पुनर्वास कैसे किया जाए, किस तरीके से इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए ताकि ये किसी स्थायी रोजगार में काम में लग सकें, किसी गलत काम में ना लगे रहे, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर इनकी एक बार जांच की जाएगी तो ये सारी समस्याओं का एक बार में निदान हो सकता है। अजय विश्नोई ने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है वो इसी समस्या के निदान के लिए लिखा है, और ये बहुत अच्छी बात कही है अजय विश्नोई ने कि एसआईआर के समय हम इनकी भी जांच कर लें, इनको अभी कहीं डिटेंशन सेंटर में रखें, और
जब ये साबित कर दें अपनी इनकी पूरी बातों से, इनके पूरे कहाँ के हैं, किस परिवार से है, इनका परिवार कहाँ रहा करता था, ये पूरे देश में बंजारा जाति के लोग हैं, तो कुछ ना कुछ सरकार को ये बात जानकारी मिल जाएगी कि आखिर इनकी वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ज्ञात होते ही इनको फिर या तो स्वतंत्र कर दिया जाए या इनको इनके देश भेज दिया जाए। ये मांग अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री से रखी है। जी संजीव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है आगर मालवा से, जहां एसआईआर की प्रक्रिया 100% पूरी हो चुकी है। दोनों विधानसभा सीटों पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 4 लाख से ज्यादा वोटरों के फॉर्म डिजिटाइज हुए। एसआईआर की प्रक्रिया में 611 बीएलओ ने हिस्सा लिया। जिला और तहसील स्तर पर वॉर रूम बनाया गया था। तो आगर मालवा में एसआईआर की जो प्रक्रिया है 100% पूरी हो चुकी है। दोनों विधानसभा सीटों पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4 लाख से ज्यादा वोटरों के फॉर्म डिजिटाइज हुए।